गाइस, अपने देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र दिल्ली एनसीआर, ये दोनों भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा एनसीआर कई हजार किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इस रीजन में सरकार बहुत ही तेज गति से एक्सप्रेसवे हाईवे पर काम कर रही है। अगर हम लोग एनसीआर को हटा दें, सिर्फ दिल्ली की बात करें तो सिर्फ दिल्ली के अंदर करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पैसे की एक्सप्रेसवे हाईवे पर काम चल रहा है। इसमें से कई सारे एक्सप्रेसवे ऐसे भी है जो कि एनसीआर को टच करती है, एनसीआर और दिल्ली को जोड़ने का काम करती है। और आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली एनसीआर के दिल्ली के करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के एक्सप्रेसवे हाईवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में जानने जा रहे हैं कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में किस तरह से 1.5 लाख करोड़ रुपए के एक्सप्रेसवे हाईवे पर काम चल रहा है, जो कि इस रीजन के विकास को दर्शाता है, जो कि इस रीजन को एक अच्छी कनेक्टिविटी, एक रफ्तार देने का काम करेगा, जिसके बाद ये रीजन और भी तेज गति से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक लोग ट्रैफिक में फंसेंगे, लोगों का समय ज्यादा बर्बाद होगा एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस को कवर करने में, तब तक डेवलप करने में दिक्कत होगा। तो सरकार का सबसे पहले फोकस है कनेक्टिविटी पर। हम अपनी कनेक्टिविटी को कितना ज्यादा बेटर बना सकते हैं। कनेक्टिविटी अच्छी होगी तभी आगे कोई भी काम होगा। कोई भी काम करना है तो आपको पहले अच्छी सड़क चाहिए ताकि आप एक जगह से दूसरे जगह कम से कम समय में जा पाएं। तो कनेक्टिविटी के अंदर कई सारी चीज आती है, मेट्रो है, एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, रेल है, फ्लाइट्स। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ एक्सप्रेसवे हाईवे पर। किसी वीडियो में अपने लोग मेट्रो पर भी बात करेंगे, रेलवे पर भी बात करेंगे कि इस पूरे रीजन में कितने लाख करोड़ रुपए के रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। एयरपोर्ट पर भी बात करेंगे, 3 एयरपोर्ट हो चुका है एनसीआर में। आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं टोटल एक्सप्रेसवे हाईवे के बारे में, करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गाइस, ऑल इंडिया प्रोजेक्ट जो कि आपको पूरे भारत के सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लगातार देता है, हर दिन देता है। लेकिन मैंने गौर किया है कि जितने लोग हमारे वीडियो को देखते हैं उनमें से ओनली 10 to 15% लोग ही हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। बाकी 70 से 75% लोग जो हमारे वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल से जुड़ना नहीं चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि भारत के हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हम आपके सामने रखें, चाहे वो भारत का कोई भी राज्य हो। किसी एक राज्य से भारत डेवलप कंट्री नहीं बनने वाला है, हमें भारत के हर राज्य पर फोकस करना होगा। और मैं प्रयास करता हूँ हर राज्य पर वीडियो लाने का। जिस राज्य से जितना ज्यादा सपोर्ट मिलता है उस राज्य पर उतना ज्यादा कंटेंट आता है। और देश की राजधानी हमारे इसी प्रायोरिटी लिस्ट में है। तो अगर आप डेली न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। गाइस, दिल्ली और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, यात्रा के समय को कम करने के लिए और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई सारे बड़े बड़े परियोजनाओं पर, कई सारे बड़े बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसके अंतर्गत आपको मेट्रो का विस्तार, सड़कों का विस्तार, हवाई अड्डे का विस्तार, रेलवे का विस्तार, कई चीज देखने को मिलेगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रोड। लोगों का जो सबसे पहला यातायात का साधन है वो है सड़क। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप अपने घर से पहला कदम चौखट के बाहर रखते हैं तो वो होता है सड़क, चाहे वो छोटा सा गली का सड़क हो या फिर बड़ा एक्सप्रेसवे हो। तो जो रोड है वो कनेक्टिविटी का सबसे पहला सर्वोत्तम साधन है। और दिल्ली एनसीआर में करीब करीब 2.5 लाख से अधिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है। और इसकी घोषणा अभी हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। नितिन गडकरी ने बताया कि दिल्ली में वर्तमान में नितिन गडकरी के अंडर, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं, जो दिल्ली गवर्नमेंट सड़कों का मरम्मत कर रही है या फिर दिल्ली के अंदर अपने पैसे से, स्टेट के पैसे से जो डेवलप कर रही है वो अलग है, उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। नितिन गडकरी के अंदर दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के अंदर करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अभी हाल ही में जो द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और UER-2 ओपन हुआ, उसकी कॉस्ट को अगर मिला दे तो करीब करीब 75,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। ये अभी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ। 75,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो चुके हैं, जिसमें से 17 अगस्त को 11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को दिल्ली और दिल्ली एनसीआर वालों को समर्पित किया गया है। इसके अलावा गाइस, करीब करीब 24,000 करोड़ रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि प्रस्तावित हैं, जिनको कि बनाया जाएगा। इसके लिए DPR तैयार किया जा रहा है। कनेक्टिविटी में सुधार और यात्रा समय को कम करने के लिए कई सारे नई सड़कों को बनाया जाएगा, टनल्स को बनाया जाएगा, एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाया जाएगा, जिसको मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताते रहता हूँ। और आज के इस वीडियो में हम लोग उन सब को समराइज करने जा रहे हैं, उन सब के बारे में जानेंगे कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन परियोजनाओं के बारे में जो कि अभी प्रस्तावित है, अपकमिंग है,
जो कि इस रीजन को मिलने वाला है। तो कैसे आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर शिव मूर्ति से लेकर के नेल्सन मंडेला के बीच में 7 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड टनल को बनाया जाएगा। इसके लिए डीपीआर को तैयार किया जा रहा है। दूसरा है आपका INA से लेकर के हवाई अड्डे तक एक न्यू एलिवेटेड रोड को बनाया जाएगा। इसका भी डीपीआर तैयार किया जा रहा है। ये एलिवेटेड रोड बाद में गुड़गांव और फरीदाबाद तक विस्तारित की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर ऑलरेडी काम चल रहा है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को भी विस्तार किया जाएगा। ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे तो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को UER2 से जोड़ा जाएगा और इसके लिए नए राजमार्ग का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत दिल्ली देहरादून राजमार्ग अलीपुर को ट्रोनिका सिटी से जोड़कर मध्य दिल्ली को बाईपास करेगा, जिससे हरियाणा से नोएडा जाने वाले यात्रियों को लाभ होगा और शहरी यातायात में आसानी होगी। दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है। दिल्ली के ट्रैफिक को कम करने के लिए अपने लोग क्या कर रहे हैं कि अपने लोग रिंग रोड को बना रहे हैं, जैसे कि UER2 थर्ड रिंग रोड। इसके अलावा भी और भी कई सारे बाईपास को तैयार कर रहे हैं कि अगर राजस्थान से कोई आया, उनको उत्तर प्रदेश जाना है, तो वो दिल्ली को बाईपास करके जाए, दिल्ली के अंदर से होकर के ना जाए, दिल्ली के अंदर ट्रैफिक ना हो। अगर कोई हरियाणा से आ रहा है, उसको उत्तर प्रदेश नोएडा एयरपोर्ट जाना है या फिर उत्तर प्रदेश MP साइड जाना है, वो भी दिल्ली के अंदर प्रवेश ना करे, दिल्ली को बाईपास करके जाए, ताकि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक कम हो और दिल्ली का जो एयर कंडीशन है वो सही हो। इसके अलावा कैसा बता दें कि दिल्ली के अंदर सराय काले खां से लेकर के IGI एयरपोर्ट तक एक और न्यू टनल को बनाने का खुलासा किया गया है। एक टनल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 7 किलोमीटर लंबा टनल, वो तो प्रस्तावित है ही। एक और टनल को बनाया जाएगा जो कि सराय काला खां से डायरेक्ट IGI एयरपोर्ट को जोड़ने का काम करेगा, जिससे कि मौजूदा सड़कों पर भीड़भाड़ काफी ज्यादा कम हो जाएगा। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि दिल्ली की कई प्रमुख सड़कें जैसे कि रोहतक रोड, नांगलाई आश्रम, बदरपुर और MG रोड, ये सारी सड़कें अब नितिन गडकरी के अंदर अर्थात NHAI के अंतर्गत आ चुकी है और जल्द ही इन्हें सिग्नल मुक्त बनाने के लिए इसका रिडेवलपमेंट किया जाएगा, इसका चौड़ीकरण किया जाएगा, इसको नए तरीके से पुनर्विकसित किया जाएगा, जिससे कि दिल्ली के अंदर और भी ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा और इस घनी आबादी वाले इलाके में यातायात का प्रवाह काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि NHAI और PWD दोनों मिलकर के इन सड़कों पर जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। पहले क्या होता था कि सड़कें कोई और बनाता था, नाला कोई और बनाता था, पाइपलाइन कोई और पास करता था। अब ऐसा नहीं हो रहा है। NHAI को ही सड़क के किनारे से पाइपलाइन बिछाने का काम सौंप दिया गया है कि जो भी पाइपलाइन है, चाहे वो पानी का पाइपलाइन हो या जो भी हो, उसको आप पहले ही बना लीजिए और खुद बना लीजिए, ताकि बाद में सड़क बन जाने के बाद उसको तोड़ना ना पड़े। तो ये सारा काम भी NHAI के हाथ सौंप दिया गया है। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि कई सारे ROB और RUB को भी बनाने का प्लानिंग किया जा रहा है। सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के लिए CM रेखा गुप्ता ने रोड ओवर ब्रिज, ROB और रोड अंडर ब्रिज, इसके निर्माण के लिए एक्स्ट्रा पैसा जुटा रही है और इन चीजों पर भी काम शुरू कर रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये नितिन गडकरी के डिपार्टमेंट से हट करके है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, जहाँ पर दिल्ली के CM रेखा गुप्ता के द्वारा इन चीजों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और NHAI के पूर्ण सहयोग से बेहतर सड़कों, आधुनिक राजमार्गों और बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से राजधानी के परिवर्तन को गति देने का काम किया जा रहा है और ये देखने को भी मिल रहा है। इन आगामी विकास कार्यों के साथ शहर में यातायात व्यवस्था, वायु की गुणवत्ता और समग्र बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में बदलाव हो रहा है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से NCR से कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है, सिग्नल मुक्त मार्गों का पहचान हो रहा है, सरकार टनल्स पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये सारा पहल दिल्ली और दिल्ली NCR को एक विश्व स्तरीय भविष्य के लिए शहरी केंद्र बनाने के दृष्टिकोण को पुष्टि करता है। तो दिल्ली में करीब 75,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुके हैं। अगस्त 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। टोटल हो गया 1,10,000 करोड़ रुपया। इसके अलावा करीब 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सेंटर के द्वारा अप्रूवल है। करीब 1,35,000 करोड़ रुपया हो गया। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट, PWD, ये सब जो मिलकर के काम कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली के पुराने सड़कों का मरम्मत करना। दिल्ली में अब तक करीब 500 किलोमीटर की सड़कों का मरम्मत किया जा चुका है, जो पुरानी सड़कें थी। इसके अलावा 20 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली के कौन कौन से इलाके में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है, वहाँ पर हम क्या बदलाव कर सकते हैं, टनल बना सकते हैं या फिर एलिवेटेड कॉरिडोर बना सकते हैं। इन चीज़ों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण करने के बाद इसका DPR तैयार किया जाएगा। DPR तैयार करके इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा और फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पैसे से इन परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के बारे में बताया, लेकिन आप दिल्ली के साथ साथ NCR को जोड़ दें, NCR से निकलने वाली जो एक्सप्रेसवे हाईवे है जो कि अलग अलग राज्यों तक जाएगी, अगर आप उन सबको जोड़ें तो ये डाटा 5 लाख करोड़ रुपए के पार हो जाएगा। सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपया तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाने में खर्च हो रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे को बना करके तैयार किया गया, इसमें भी काफी ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। अगर आप दिल्ली NCR के टॉप 10 बिगेस्ट
अंडर कंस्ट्रक्शन और अपकमिंग एक्सप्रेसवे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो ला दूंगा। हालांकि जल्दी आपको इस वाले टॉपिक पर भी एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। तो आज हमने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के रोड वगैरह को कवर किया, डिटेल में नहीं गए, बस हमने ओवरव्यू लिया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में कितने लाख करोड़ रुपए के मेट्रो पर काम चल रहा है तो आप कमेंट करना, मैं उस पर अलग वीडियो ला दूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे आप अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर के हाइप दे सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।